Okay, so first most important thing is your periodic test. So PT9 is on 29th and 13th. So आप सबसे पहले सिलेबस नोट कर ले मैथ्स. My voice is not coming clearly. Still also not coming clearly. अभी भी नहीं आ रही है. जिसको भी नहीं आ रही है वो हेडफोन यूज करें. यूज हेडफोन. What is happening with the video? Video is coming properly. Nothing any problem. जिसको भी नहीं आ रही है अच्छे से आप अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लें. So chapter number 12, 13 and 14 will learn till then. 14 भी हम लोग शुरू करेंगे तब तक, तो 14 से भी जो भी जितना पढ़ाई होगा the question will ask. Okay. So जो सिलेबस है note it down 12, 13 and 14 for the mathematics. एंड 29 और 30 तारीख के बीच में कोई भी डेट में हो सकता है. शेड्यूल यू विल गेट इट. ओके. सो नाउ मूविंग टू द टॉपिक विच वी वाज डिस्कसिंग, that is about the solid shape which we have learned in our previous class. First solid shape which we have started with the cube, then cuboid, then sphere, then cone and cylinder. So these are the solid shapes which we have learned about, and we have also learned about the faces or surfaces of a solid shapes, then corners of a solid shape, after then edges of a solid shapes, सो वर्टेक्स ऑफ ए सॉलिड शेप्स. तो ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ा है. अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं जिसमें मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल डिस्कस किया था. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. एमी चैप्टर नंबर 13. प्लीज पुट ऑन म्यूट एवरीवन. सभी म्यूट में डाल लें, अदरवाइज आई हैव टू पुट ऑन म्यूट. इसीलिए आप लोगों को किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है. सो एमी चैप्टर 13 वी आर डिस्कसिंग, एंड one question number 1 we have done. So I am talking about question number 2 now. Question number 2 is, how many points are marked between A and B on the line segment AB? तो यहां पे एक लाइन सेगमेंट दिखाया हुआ है, लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ किया हुआ है. आपको ये पूछा गया है कि इन दिस लाइन सेगमेंट इन बिटवीन A एंड B हाउ मच पॉइंट्स आर देयर. तो यहां पे A है, यहां पे B है, और इसके बीच में कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है. जैसे कि यहां पे एक पॉइंट्स है, यहाँ 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 पे एक पॉइंट्स है. इस तरह से इसका नेम दिया हुआ है C, D, E, F, G, H, इस तरह से. तो कितने पॉइंट्स है ये आपको बताना है. सो जल्दी से मैसेज में बताएंगे सभी कितना पॉइंट्स है. Tell in message quickly how many points are there. I am getting as answer as like 6 and 8. So let us count down in between, because it is asking in between, तो we will not consider A and B. A and B के बीच में बोला गया है तो हम लोग A and B के बीच में चेक करेंगे. ठीक है. तो between का मतलब होता है इसके बीच में. जैसे कि आपको अगर हम ये पूछें कि 5 और 10 के बीच में कितने नंबर आता है, इन बिटवीन 5 एंड 10, तो 6, 7, 8, 9 इस तरह से नंबर्स आएंगे, ना कि 5 और 10 भी इंक्लूड होगा. तो उसी तरह से here also will count from C.
So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 is absolutely correct answer. Okay. So the answer will be 6 points. Understood? अभी हम लोग तीसरा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं. सभी अपना क्लास वर्क कॉपी में नोट भी करेंगे जो भी क्लास वर्क होता है. Measure and find the length of the line segment of the following figure. Also find the perimeter of the each figure. तो ये जो है ये मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको स्केल का हेल्प से और जिसको रूलर बोलते हैं उसका हेल्प से आपको सारे लाइन सेगमेंट मेजर करना है. और उसके बाद जो टोटल मेजरमेंट, टोटल लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होता है दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप और फिगर विच इट इज गिवन. तो सिंपली आप लोग सारा साइड्स का मेजरमेंट करके बताइए. फर्स्ट जो what happens? Okay, I am talking about the third question. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है इस तरह से एक शेप दिया हुआ है which is a rectangular shape. तो आपको सिंपली जो है स्केल प्लेस करके यहां से यहां तक मेजरमेंट करना है कितना हो रहा है. जितना इस साइड का लेंथ होगा इस साइड का भी उतना ही लेंथ होगा, और इधर भी मेजर करना है जितना इसका होगा इधर भी होगा, क्योंकि दिस इज ए रेक्टेंगल ओनली. सो यहाँ पे नेम दिया हुआ है इसका P, Q, R एंड S. तो आपको सिंपली जो है सबसे पहले P, Q ये मेजर करना है. तो क्विकली बताइए PQ का जो लेंथ है ये कितना आ रहा है. उसके बाद आपको QR मेजर करना है. तो जितना PQ होगा उतना फिर RS भी हो जाएगा आपका, और जितना QR होगा उतना SP भी हो जाएगा या PS भी हो जाएगा. तो जो भी इसको बोलोगे SP या PS दोनों सेम है. तो जल्दी से मेजर करके बताइए PQ कितना आ रहा है. PQ का मेजरमेंट बताइए. आयुष 379, म्यूट योरसेल्फ. 3.4 आ रहा है, सभी का 3.4 आ रहा है. 4 और 5.1 का डिफरेंस तो आना नहीं चाहिए उतना. सही से चेक करिए सभी और बताइए कितना आ रहा है. किसी का 3.4 आ रहा है, किसी का 3.5 आ रहा है. लेट मी मेजर ऑल्सो. हाँ 4 या 5 पॉइंट में उतना नहीं होता है, तो 3.4 या 5 होगा जो भी है. ठीक है 5 भी होगा, लेकिन बेसिकली 4 उतना डेसिमल पॉइंट में आप लोग का नहीं है अभी. ठीक है, तो ठीक है जो जितना भी आ रहा है 3.5 भी अगर हम मानते हैं, 3.4 नॉर्मली हमने मेजर किया है, तो 3.4 अगर कंसिडर करते हैं PQ, तो ये मान लीजिए 3.4 है, तो ये भी 3.4 हो जाएगा. ठीक है, और QR कितना हो रहा है बताइए. QR बताइए. 2.3 हमने भी जो मेजर किया था उसमें भी 2.3 आ रहा है, तो ये भी 2.3 हो जाएगा. तो यहाँ पे 2.3 एंड 2.3. तो इस तरह से आपको जो है मेजरमेंट लिखना है. उसके बाद पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर जो है इसका टोटल सम हो जाएगा, टोटल ऐड करके जितना आएगा उतना हो जाएगा. तो पेरीमीटर ऐड करके बताइए कितना हो रहा है. चलिए हम लोग ऐड करते हैं. यहाँ पे 4 + 4 इज 8, 8 + 6 इज 14. तो 14 का 4, ठीक है 14 का 4 1 कैरी. So 2 + 2 is 4 + 1 5, 5 + 6, 5 + 6 is 11, right? So 11 and before one digit we will put decimal, so 11.4. and ये सारा सेंटीमीटर में है, तो यूनिट सेंटीमीटर में लिखेंगे. ठीक है, so सेंटीमीटर ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका बुक में.
तो सिंपली आपको जो है वैल्यूज लिखना है। तो 11.4 आ रहा है, राइट? हाँ हाँ, तो अगर 2.2 आ रहा है तो उसके हिसाब से जो सम आएगा उतना लिखेंगे, ठीक है? वो चेक कर लेना एग्जैक्ट कितना है। आई थिंक 2.3 या 2.2 भी होगा, पॉइंट का कोई उतना दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अब सबका बुक में सेम प्रिंट पॉसिबल नहीं है, हो सकता है यहाँ पे जो एक पॉइंट का डिफरेंस आपका में आ जाए या किसी और का में आ जाए, तो उतना चलेगा, कंसिडर है। तो आपका अगर 0.2 आ रहा है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, 2.2 अगर आ रहा है, ठीक है? समझ में आ गया ये सभी को? अच्छा, यहाँ पे 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 इज 14, 4 1 कैरी, ओके, 6 7 8 9 10 प्लस 1 11, 11.4 आएगा इसके हिसाब से। बाकी आप लोग मेजर करके देख लेना, जो अगर किसी का कुछ थोड़ा बहुत पॉइंट डेसिमल में अलग आ रहा है तो उसके हिसाब से ही सम बनाना है। मूव करते हैं सेकंड वाला में। सेकंड वाला भी सेम है, तो सेकंड वाला हम एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे, तो आप लोग खुद से कर सकते हो। मेजरमेंट कर लीजिए सेकंड का कितना आ रहा है, सारा साइड्स, तीनों साइड्स, और बताइए कितना आ रहा है सेकंड में पेरीमीटर। सेकंड वाला जो है एक ट्राइंगुलर शेप है, 3 साइड्स को सम करना है। हाँ, अच्छा, चलिए हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। इस तरह से ट्राइंगुलर शेप है एक, ठीक है, और नेम दिया हुआ है ए बी सी। तो इसमें ए बी कितना आ रहा है सबसे पहले बताइए। 2.5 और 2.6, 2.5 आ रहा है। 5 या 6 आएगा, ठीक है, देख लेना जो भी है। तो 2.6 अगर हम लोग मानते हैं, 2.6 अगर मानते हैं, तो बीसी कितना है बताइए। बीसी 3.5 और 3.6, चलो 3.5 ही लेते हैं फिर। 3.5 मतलब 3.5। एंड एसी कितना आ रहा है, एसी और सीए 3.3, 3.3। मैं अगेन यही बता रहा हूं कि हो सकता है पॉइंट में डिफरेंस आए सभी किसी किसी का, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबका बुक का प्रिंटिंग जो है सेम हो, ठीक है? तो पॉइंट में किसी को अगर 1-2 का डिफरेंस आ रहा है तो जितना आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें डिस्प्यूट करने का कुछ नहीं है। अगर 3.3 आ रहा है तो 3.3 लेंगे, 3.4 आ रहा है तो 4 लेंगे। पॉइंट में डिफरेंस में उतना मैटर नहीं करता है, अगर आपका बुक्स में जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से। अब तीनों को सम करके बताइए कितना आ रहा है पेरीमीटर। 9.2। देखते हैं, 6 प्लस 5 इज 11 प्लस 3 इज 14। अच्छा, अपने हिसाब, अपना जो मेजरमेंट आया उसके हिसाब से जो भी आ रहा है वही लिखेंगे, कोई बात नहीं। तो इसके हिसाब से अगर करें तो 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 3 इज 14, सो 4 1 कैरी, 6 7 8 प्लस 1 इज 9, सो 9.4 आ रहा है इसके हिसाब से, 9.4 सेंटीमीटर। ठीक है, कुछ बोल रहे हो? हाँ ठीक है, आपका जो आया है उसके हिसाब से आपने किया है तो सही है, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली हम लोग को सारा साइड को जो है चेक करना है और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए उसका सम कर देना है, तो चाहे कोई भी इस तरह से फिगर रहे, ठीक है। म्यूट में रखेंगे, सभी म्यूट में रखेंगे। लॉट्स ऑफ नॉइस आई एम गेटिंग फ्रॉम समवन।